वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका आज के एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ मार्च मंथ और हम देख सकते हैं ये भी एक नेगेटिव एक्सपायरी था। वी कैन सी दैट प्राइसेस बेसिकली रिजेक्टेड 17400। सो इसका क्या चक्कर है एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट? क्या हम फिर 17200 को रीटेस्ट करेंगे या नहीं? मेरे थॉट्स जानेंगे इस वीडियो में एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाई दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड। सो आंसरिंग दैट पार्ट फर्स्ट कि ऐसा क्यों हुआ है, अपेरेंटली एटलीस्ट ये न्यूज यहाँ पे अगर ये क्लिक करते हो तो न्यूज कहता है अमिड रेट के फियर्स। इसका क्या मतलब है? So apparently there was the FOMC sort of sentiments that are there से कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हम हॉकिश स्टांस रखें। हॉकिश स्टांस का मतलब क्या? रेट्स आर लाइकली टू कंटिन्यू टू क्लाइम। पहले क्या लोगों का एक्सपेक्टेशन था? फर्स्ट पीपल थॉट दैट मे बी 5% फॉर अमेरिका इज द सीलिंग, 5% के ऊपर नहीं जाएंगे और 5% मार्च में रखेंगे। अभी के रेट्स है 4.75। आने वाले मार्च में अगर वो लोग 50 basis points से करते हैं रेज, that automatically makes it 5.25, which is above many targets initially set. तो ये एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं। अब जनरली ऐसा होता है और ये हम लोग ने पहले भी देखा है दैट इफ रेट्स आर गोइंग अप या एक्सपेक्टेशन है ऊपर जाने की या माहौल कुछ ऐसा है, इक्विटी मार्केट्स विल गो डाउन। ये रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल पर जाकर जस्ट गो टू द वीडियोस टैब एंड सर्च फॉर अ वीडियो ऑन जैक्सन होल एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आप मे बी टाइप कर सकते हो इंटरेस्ट रेट and you should get a video here, impact of interest rate hikes on shares forex and commodities। यहाँ पर आप देख पाओगे, exactly समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। बट नाउ बैक टू दिस टॉपिक, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का आर्ली चार्ट इज रियली शोइंग साइंस ऑफ वीकनेस। हम लोग ने बात की थी कि कैसे दिस एरिया हैज टू बी हेल्ड और अगर ये एरिया होल्ड नहीं कर पाता देन मे बी देयर इज जस्ट नॉट इनफ बुलिशनेस। ये हम लोग ने ये जोन के बारे में भी कहा था। दोनों जोन्स टूट गए हैं, दोनों जोन से हम लोग ने रेजिस्टेंसेस देखे हैं, इंडिकेटिंग दैट मे बी एटलीस्ट फॉर नाउ बेयर्स आर इन कंट्रोल। सो देखते हैं कैसे जाता है। SGX निफ्टी के हिसाब से तो थिंग्स डोंट अपीयर टू बी वेरी पॉजिटिव जस्ट क्वाइट येट। प्रैक्टिकली फ्लैट जैसा ही यहाँ पे देख सकते हैं SGX निफ्टी। बट लेट्स सी, मे बी थिंग्स शेप अप डिफरेंटली ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक। अगर आने वाला जो हमारा कल है फ्राइडे को, मे बी वी सी दिस एक्टिंग एज अ रेंज। क्या रेंज बन जाएगी फिर ये हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 17500 अगर अपसाइड जाता है तो, और डाउन साइड पे हो जाएगी हमारी रेंज लगभग 250 के पास या 200 भी मान सकते हैं। सो मे बी दैट एंड्स अप बीइंग द रेंज फॉर टुमारो। बट उसके बाद हमें देखना है कि वीकेंड के सेंटिमेंट्स कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, व्हाट इज लाइकली टू हैपन नेक्स्ट वीक, और फिर हमें पता चलेगा कि क्या 17200 ब्रेक होगा या नहीं। Purely in terms of how prices are headed, and I know this is a bit of a longer segment, हम लोग देख सकते हैं prices appear to be headed down. So purely based on that हम लोग शायद कह सकते हैं that maybe it is likely to continue. On the other hand यहाँ पर आप देख सकते हो almost एक bearish wedge, bullish wedge जैसा भी फॉर्म होने की ट्राई कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन बैंक्स ऑफ कोर्स yesterday only we discussed that they were better than निफ्टी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज उतना कुछ खास बेटर की तरह उसने कुछ किया नहीं है। वी कैन सी इट्स फॉलन बाय जस्ट अबाउट द सेम अमाउंट। और अगर हम लोग आर्ली चार्ट देखते हैं टू अंडरस्टैंड the zones and the levels, we can see this is where it is at right now। हम लोग ने देखा कि आफ्टर ओपनिंग डाउन, गैप डाउन ओपन करने के बाद उसने एक्चुअली रीटेस्ट किया था यहाँ से ऑन द आर्ली चार्ट आई एम सेइंग यहाँ पे। और हम लोग ने बात की थी कल, राइट, कल बात की थी कि मे बी देयर इज बुलिशनेस क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग हायर लोज देख रहे हैं एंड मे बी इट विल ब्रेक दिस जोन एंड देन मे बी इट विल गो अप। वो नहीं हुआ है। हम लोग ने ब्रेक करके सीधा ये वाला जो लेवल था हमारा प्रीवियस क्लोज का, उसे वहां से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है। नाउ वी कैन सी इट इज हवरिंग अराउंड फेब एंड लेवल्स अगेन। अगर हम लोग बात करते हैं इंट्राडे चार्ट्स की, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारो, मान लेते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, वी आर लाइकली टू सी प्रॉब्ली ये जोन के आसपास बैंक निफ्टी,
और अगर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इफ वी डू सी सम सपोर्ट इवन हियर एट 40,300, मे बी इट माइट टॉप आउट समवेयर अराउंड हियर, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना मोमेंटम है बैंक निफ्टी के अंदर टू रियली सस्टेन दिस, अनलेस हम लोग शॉर्ट कवरिंग देखें, अनलेस हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देखें शॉर्ट साइड का, इन विच केस दिस माइट बी डिफरेंट। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सम टॉप स्टॉक्स इफ वी कैन लुक एट देम, रिलायंस यहाँ पर देख सकते हैं हायर लेवल से नीचे आ गया है। हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में भी सिमिलर चीजें हो रही है। फॉर रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक अगेन, दोनों के लिए मेरे हिसाब से ये जो स्विंग लोज जैसे जो लेवल्स बने हैं, रिसेंट लोज जो बने हैं उनके, दोज विल बी इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि अगर ये लोज को ब्रेक हो जाता है देन ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स सम अमाउंट ऑफ बेरिशनेस, इट इंडिकेट्स कि मे बी वो जो रिवर्सल था उसका अटेम्प्ट एटलीस्ट वो टाइम फेल था, और अगेन ये लेवल में कंसोलिडेट कर सकता है। इन्फोसिस भी काफी नीचे है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लूजर्स अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर बैंक्स यहाँ पे, जैसा हम देख सकते हैं। सो कमिंग टू दैट, अगर हम लोग ट्राई करते हैं समझने की कि ओवरऑल ब्रॉड मार्केट कैसा था, सेक्टर्स कैसे थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द लिस्ट ऑफ द ब्रॉड मार्केट। वंस अगेन विक्स शोइंग अस डिसेप्टिव सिग्नल्स, विक्स 13 के नीचे चला गया है, बट क्लियरली वी कैन सी दैट प्राइस एक्चुअली काफी वॉलेटाइल बना रहा है अब तक। देर इज नो, आई वुड से टू बी वेरी ऑनेस्ट, देर इज नो चांस दैट विक्स इज feels as low as 13, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज। जैसा हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात किया था, हम लोग इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट से दैट ओके मे बी इन द पास्ट जो हम लोग का इन्फ्लुएंस था वो गलत था, बिकॉज दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर द टॉप लूजर्स एंड वन गेनर प्रैक्टिकली ऑफ द ओवरऑल मार्केट। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, अदानी कंपनीज वंस अगेन लिफ्टिंग निफ्टी। अदानी ने कल भी निफ्टी को लिफ्ट किया था, आज भी निफ्टी को लिफ्ट कर रहा है। लूजर्स में हम लोग देख सकते हैं दिस इज द लिस्ट। सो एनीवे, आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन दिस एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक इट, कमेंट, लेट्स हैव अ चैट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब और follow me on TradingView, and subscribe on YouTube if you're still watching. So yeah, I'll see you in the next one. Happy trading, happy analysis, have a great